I think now it is clearly audible. We will start from first slide again because I think there is some problem regarding sound. What we have discussed up till now is the values of variables are stored on secondary storage devices. Sorry, now it is clearly audible. We will start from first slide again because I think there is some problem regarding sound. What we have discussed up till now is uh, the values of variables are stored on secondary storage devices. Sorry, now it is clearly audible. We will start from first slide again because I think there is some problem up till now. Is the values of variables are stored on secondary storage devices. So now I think it is audible. So now I think it is audible. Please answer me in chat box. Please answer me in chat box. Yes. So we will start over again. As I discussed, the don't send me private messages. Okay. Uh, so up till now we have discussed about that there is some sound problem regarding this live stream. I have actually मैंने उसको ठीक कर दिया है. I think now I am clearly audible to you. जो मैंने डिस्कस किया था जहाँ पे हमारा साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था वहां तक कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर स्टोर्ड ऑन इन प्राइमरी मेमोरी वेयर अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे 10 ये वैल्यू मेरे पास परमानेंट चाहिए तो मैं क्या करता था पहले अब तक के हमने जो प्रोग्राम किए हैं स्ट्रक्चर यूनियन तक उसमें हमने क्या किया था कि जैसे ही हम ए इज इक्वल टू 10 या बी इज इक्वल टू 10 लेते थे तो वो वैल्यू उस प्रोग्राम तक ही सीमित रहती थी. वंस प्रोग्राम एंड्स दैट वैल्यू एंड्स. ऐसा नहीं होता था कि मैंने एक प्रोग्राम में वैल्यू ए इज इक्वल टू 10 लिया और दूसरे प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ वहां पे भी अगर मैंने वेरिएबल ए लिया है तो उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 10 हो रही है. ऐसा नहीं होता है. अब प्राइमरी मेमोरी में सब वेरिएबल्स के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि व्हाट विल हैपन दैट इन व्हाट यू कैन से प्राइमरी मेमोरी के बारे में दैट मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल साइज्ड पार्टीशंस कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट. Out of these four segments, data segment is used to store value of variables which are going to be used in your program. अब अगर मैं ये वेरिएबल की वैल्यू तो टेम्पररी रहती है. अगर मैं अब वैल्यू को परमानेंटली स्टोर करता हूं मैंने जैसे कि आपको बताया कि इफ आई वांट टू स्टोर 10 परमानेंटली then integer a is equal to 10 is not a solution. What I have to do, I have to store that value 10 into some text file
एंड देन स्टोर दैट टेक्स्ट फाइल आउट टू एनी सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी के पास कोई गाने की रिकॉर्डिंग है पुरानी विच इज MP3 फाइल, तो अगर मैं उसको कहता हूँ कि वो मुझे ला के दे, तो वो डेफिनेटली पेन ड्राइव में ला के देगा। सो व्हाट इज पेन ड्राइव? पेन ड्राइव इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सो अब तक हमने जो 7 चैप्टर देखे हैं सी के, वो सातों चैप्टर में हम वी आर डीलिंग विथ प्राइमरी मेमोरी। नाउ इन दिस लास्ट चैप्टर वी हैव टू डील विथ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी मीन्स क्या कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, पेन ड्राइव है, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। So what is basically file? Turbo C programming मैं बोल रहा हूँ. What is reason behind it? Because we are executing the programs in this particular software only. So what is file? File is a collection of data stored on storage device such as a hard disk or USB drive. तो हार्ड डिस्क है, यूएसबी ड्राइव था, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दो ही लिए हैं, बट हार्ड डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, नाउअडेज बहुत सारे स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आए हैं। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे जो भी डाटा स्टोर होता है, दैट डेटा इज डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ फाइल्स। अब फिर वो वीडियो फाइल रहने दो, ऑडियो फाइल रहने दो, डॉक्यूमेंट फाइल रहने दो, आपकी शीट रहने दो, आपका सी प्रोग्राम रहने दो। मैंने आज सी प्रोग्राम किया है तो मैं कल आके भी उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ वो या एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। वो चीज कहाँ पे स्टोर हुई है? तो डेफिनेटली वो चीज सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर हुई है। और सेकेंडरी स्टोरेज हमारा कंप्यूटर का क्या रहता है? वो हार्ड डिस्क रहती है। तो हार्ड डिस्क पे वो चीज हमने स्टोर कर दी। अब फाइल्स आर फंडामेंटल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स। स्टोर करने के लिए भी फाइल ही चाहिए, रिट्राइव करने के लिए भी। परमानेंट स्टोरेज के लिए बोल रहा हूँ। टेम्पररी स्टोरेज के लिए तो हम रैम का यूज कर सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स इट इज पॉसिबल टू स्टोर द डेटा। सो दिस इज रिगार्डिंग फाइल। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल? शायद ये थोड़ा नीचे कट गया है, उसको भी ठीक कर देता हूँ। 1 मिनट ओनली। वन मिनट ओनली। Now what are the characteristics of file? Characteristics of files are: a file is identified a unique name and resides in a directory or folder within the file system. क्या है फाइल्स? तो इट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नेम। जैसे हम सी प्रोग्राम को नाम देते हैं abc.c, xyz.c, जो भी हो। तो फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नेम एंड इट रिसाइड्स इन अ डायरेक्टरी और फोल्डर विद इन द फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम चीज आपने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर में देखी होगी। फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में रहती है। जैसे ही हम कोई कंप्यूटर खरीद लेते हैं तो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम से रहते हैं। तो यूनिक नेम से मेरी फाइल उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क पे, फ्लॉपी डिस्क पे, फ्लॉपी डिस्क तो नहीं है आजकल, पेन ड्राइव पे स्टोर होती है। इसलिए अगर हमारे पेन ड्राइव पे ऑलरेडी एक गाने की 1.mp3 फाइल है, और अगर मैं दूसरी 1.mp3 उसी पे अगर स्टोर करना चाहता हूँ पेन ड्राइव पे, तो वो आपको कॉपी करते वक्त मैसेज देगा कि दिस फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, डू यू वांट टू ओवरराइट द फाइल। ओवरराइट की बोले तो पहली फाइल निकल जाएगी, उसकी जगह पे दूसरी फाइल आएगी। सेकंड थिंग इज it has a specific size measured in bytes representing the amount of data it contains. नॉर्मली टेक्स्ट फाइल में या आपके सी प्रोग्राम के फाइल में ये 1 कैरेक्टर के लिए 1 बाइट डेटा लगता है। तो कौन सी भी फाइल लो उसकी साइज रहेगी, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। जैसे यूनिट रहता है ना,
यूनिट के जैसे ये काम करता है बाइट्स. So what is size of that file? It may be in bytes, in KB, in MB, in GB, in TB, whatever. But byte is the specific size of that file. Then file can be different types. अब फाइल्स के अलग अलग प्रकार होते हैं. टेक्स्ट फाइल होते हैं, बाइनरी फाइल्स होते हैं, कुछ स्पेशल फाइल्स लाइक डिवाइस फाइल्स. अगर आपने कभी विंडोज में प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल किया होगा तो उसके डिवाइस ड्राइवर के फाइल्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं. दीज फाइल्स आर कॉल्ड एज स्पेशल टाइप ऑफ फाइल्स. बाकी तो दो आपको मालूम है शायद. कौन से है कि आपके पास क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट फाइल जिसमें हम टेक्स्ट में डेटा स्टोर करते हैं. बाइनरी फाइल का हम आगे देखेंगे बाइनरी फाइल में क्या क्या आता है. अब बाइनरी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल. देखिए, टेक्स्ट फाइल का डेटा मैं ही स्टोर करता हूं और मैं ही रिट्राइव करता हूं. बाइनरी फाइल का डेटा भी किसी यूजर ने ही स्टोर किया है और कोई यूजर ही उसको रिट्राइव कर रहा है. But keep in mind that text files are readable. So contains human readable characters and are often used for storing textual data such as documents or configuration files. हमारी सी के प्रोग्राम की फाइल रहती है, हम उसको रीड कर सकते हैं. हैश इंक्लूड है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है. अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेटा रीड किया जा रहा है, यहाँ पे डेटा प्रिंट किया जा रहा है. अब मैं सी प्रोग्रामिंग के फाइल के बारे में बोल रहा हूँ. अगर मुझे मेरा नाम, मेरा एज, मेरे टोटल मार्क्स किसी फाइल में स्टोर करने हैं तो मैं सिंपली एक नोटपैड की फाइल ओपन करूंगा. उसमें माय नेम इज सो एंड सो एंड आई हैव गॉट दिस मच अमाउंट ऑफ मार्क्स इन माय एग्जामिनेशन, ये सब स्टोर कर दूंगा. दैट डेटा इज रीडेबल टू अनदर पर्सन आल्सो. Regarding binary files, it contains machine readable data represented in binary format. मैंने जब आपको लैंग्वेज के टाइप्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज है. नोवाइस यूजर या बेसिक यूजर सभी हाई लेवल लैंग्वेज को समझ पाते हैं. थोड़ा अगर आपने उसमें मास्टरी हासिल की तो आप असेंबली लेवल लैंग्वेज पढ़ सकते हो. बट बाइनरी लैंग्वेज, तो उसमें हमने क्या बोला था कि हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज, दीज टू लैंग्वेजेस आर अंडरस्टूड बाय यूजर, बट मशीन लेवल लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर ओनली. यूजर उसको रीड नहीं कर सकता. उसको हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्मेट. दे कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इंक्लूडिंग इमेजेस, एग्जीक्यूटेबल, स्ट्रक्चर्ड डेटा. कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं बाइनरी फाइल में. हमारी जो इमेज रहती है वो भी एक फाइल है, उसका भी कुछ डेटा है. अगर आपने टाइप करके देखी कोई इमेज फाइल, टाइप abc.jpg, तो देखिए कुछ ना कुछ डाटा आता है. दैट डेटा इज इन टर्म्स ऑफ बाइनरी फॉर्मेट. वो डेटा कौन से फॉर्मेट में है? बाइनरी फॉर्मेट में. तो दो टाइप के फाइल्स हैं बेसिकली, जैसे हम यूज करते हैं तो दो टाइप के फाइल्स हैं. कौन से? वन इज टेक्स्ट फाइल, अनदर वन इज बाइनरी फाइल. तो आपने देखा बाइनरी फाइल में क्या क्या आता है. बाइनरी फाइल हम खुद रीड नहीं कर सकते. नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो फाइल्स है हम नोटपैड में वगैरह तो इजीली तैयार कर सकते हैं, बट क्रिएटिंग अ फाइल यूजिंग सी प्रोग्राम, दिस इज डिफरेंट थिंग. सी प्रोग्राम के थ्रू मुझे अगर फाइल क्रिएट करनी है तो ये अलग चीज है कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मैं जो फाइल बोलूंगा एक तो वो तैयार होगी, या ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसमें से मैं डेटा रीड कर पाऊंगा. उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफाई कर पाऊंगा, अपडेट करना है तो अपडेट कर पाऊंगा. मॉडिफाई और अपडेट में अपेंड जिसे बोलते हैं ना, उसमें मॉडिफाई अपडेट सेम है लेकिन अपेंड अलग है. मॉडिफाई क्या है? समझो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें 3 स्टूडेंट का डेटा है. स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स है, और ऐसे 10 स्टूडेंट का डेटा मैंने एक फाइल में स्टोर करके रखा है. और बाद में मुझे पता चलता है कि सेकंड स्टूडेंट का जो डेटा है उसमें शायद आई हैव रिटन दैट रोल नंबर रॉन्ग लिखा है मैंने. समझ, उसको अगर करेक्ट करना है
तो वो चीज होती है मॉडिफाई करना फाइल को। अब मॉडिफाइंग एंड अपेंडिंग मीन्स व्हाट, कि मेरे पास 10 स्टूडेंट का डेटा है, नाउ आई वांट टू ऐड सम 5 स्टूडेंट डेटा इनटू इट सो दैट द फाइल बिकम्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स डेटा। वहां पे क्या होगा कि पहले 10 रिकॉर्ड तो इंटैक्ट है, लेकिन उसके बाद मैं एडिशनल रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहता हूं 5, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिंग अ फाइल। आगे हम देखेंगे इसको। So creating a file is a fundamental operation in C programming for storing data persistently on a storage device। खाली स्टोरिंग के लिए नहीं, हम बाद में उसको रीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। Now what is a file creation process? First thing is you have to declare a file pointer। यहाँ पे शायद मैंने वो नहीं लिया है, बट हमने पॉइंटर देखा है ऑलरेडी। So we have to declare a file pointer by using keyword file which should be written in capital letters। Means अगर मुझे फाइल में डेटा फाइल कोई डिक्लेयर करनी है तो मुझे ये कैपिटल में लिखना पड़ेगा, FILE। और पॉइंटर के बारे में तो आपको मालूम है कि अगर ये फाइल का वेरिएबल मैं कुछ तैयार करता हूं तो वो अगर पॉइंटर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ फाइल पॉइंटर। नॉर्मली जैसे हम पॉइंटर के लिए p यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, फाइल के लिए हम फाइल पॉइंटर बोल के fp यूज करते हैं। अगेन वन थिंग, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड यूज ओनली fp एज अ वेरिएबल ऑफ फाइल, इट इज नॉट नेसेसरी। यू कैन क्रिएट ओन वेरिएबल, स्टार ए लिखा तो भी चलेगा, लेकिन वो फाइल पॉइंटर है इसलिए मैंने फाइल का f लिया, p का पॉइंटर का p लिया। सो फाइल स्टार fp। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर वन वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल हुज डेटा टाइप इज फाइल। ऐसे आप बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, जैसे हम इंटीजर abc वगैरह लिखते हैं ना, उस तरह से हम फाइल स्टार fp लिख सकते हैं। अब फाइल स्टार fp लिखने के बाद ये पॉइंटर, जैसे हम पॉइंटर में यूज करते थे कि इंटीजर स्टार p, पहले हम क्या करते थे, यू हैव टू असाइन दिस पॉइंटर टू सम वेरिएबल और सम मेमोरी लोकेशन सो दैट इट विल रीड और स्टोर डेटा आउट टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। उसी तरह से ये पॉइंटर से हमें फाइल ओपन करनी पड़ेगी, और ये फाइल कहाँ पे ओपन होगी या स्टोर होगी, वो फाइल स्टोर होगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। तो दूसरा क्या है कि स्पेसिफाई द फाइल नेम एंड द मोड इन विच द फाइल शुड बी ओपन। अब फाइल मोड हम आगे देखने वाले हैं। फाइल मोड कौन से रह सकते हैं? फाइल में डेटा स्टोर करने के लिए राइट मोड, फाइल से डेटा रीड करने के लिए आर मोड और रीड मोड आप उसे बोल सकते हैं, एंड फाइल में डेटा अपेंड करने के लिए अपेंड मोड, और उसके साथ कुछ प्लस प्लस लगा के अलग अलग फाइल मोड्स है, वो अगली स्लाइड में हम देखने ही वाले हैं। सो बेसिक थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है कि यू हैव टू डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर, देन specify the name and the mode in then you have to open the file। फाइल ओपन करते वक्त you have to use फाइल नेम, कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, और उसके साथ साथ मोड। मोड 3 टाइप के। देन कभी कभी क्या होता है कि मैं फाइल में से डेटा रीड करना चाहता हूं, मेरे फाइल का नाम है समझो nitin.txt, आई वांट टू रीड डेटा फ्रॉम दिस फाइल। अब डेटा रीड करते वक्त होता क्या है कि अगर वो फाइल मेरे करंट डायरेक्टरी में प्रेजेंट ही नहीं है, या जिस डायरेक्टरी में से मैं उसको ओपन कर रहा हूं वहां पे वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो रीडिंग के लिए मैं उसको ओपन कर ही नहीं सकता हूं। बराबर है ना? आपने शायद डेटा स्ट्रक्चर में सो अगर वो फाइल प्रेजेंट नहीं है तो रीड मोड में ओपन नहीं कर सकता। हाँ, राइट मोड के लिए ओपन कर सकता हूँ। रीड मीन्स रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। इफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड द डेटा फ्रॉम दैट फाइल। तो ये जो एरर्स है, वो एरर परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे कि अगर मैं रीड मोड में फाइल ओपन कर रहा हूं और वो फाइल अगर वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है तो आपका फाइल पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा। नल मीन्स देयर इज नो फाइल विद दैट पर्टिकुलर नेम।
तो इसके लिए आपको उसके बाद एरर चेकिंग करनी पड़ेगी। एरर चेकिंग क्या है? तो एरर चेकिंग में आप फाइल नहीं है, फाइल में डाटा राइट नहीं कर सकते, ऐसे जो एरर्स है वो एरर्स को टैकल करने के लिए मीन्स पहले फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करो, एफ ओपन से फाइल ओपन करो, मोड दे दो, मोड के बाद देखो कि वो फाइल वहां पे है या नहीं या कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आपको एरर चेक करना पड़ेगा। देन अगर कुछ एरर नहीं है, देन यू हैव टू परफॉर्म योर ऑपरेशन एंड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस, आपके जितने भी ऑपरेशंस है वो पूरे परफॉर्म करने के बाद आपको जो फाइल आपने ओपन की है उसको क्लोज करना पड़ेगा बाय यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन। मीन्स दो फंक्शन हमारे ध्यान में आ गए, एक है एफ ओपन और दूसरा है एफ क्लोज। एफ ओपन किस लिए यूज होता है? एफ ओपन यूज होता है सॉरी एफ ओपन किस लिए यूज होता है? एफ ओपन यूज होता है हमारे फाइल को ओपन करने के लिए, और एफ क्लोज किस लिए यूज होता है? एफ क्लोज यूज होता है फाइल को क्लोज करने में। जो फाइल ओपन की है वो क्लोज होनी ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी दैट जो भी फाइल आपने ओपन की है वो फाइल क्लोज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो उसको क्लोज होना ही। नेक्स्ट थिंग इज फाइल क्रिएट करते वक्त क्या क्या चीज है, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि एफ ओपन फंक्शन आपको यूज करना है, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है। सिंटैक्स क्या है? ये जो आपने लिखा है दिस इज सिंटैक्स ऑफ एफ ओपन फंक्शन। किस तरह से लिखना है? फाइल नहीं, एफ पी, सॉरी यहाँ पे फाइल नहीं, एफ पी जो भी आपका पॉइंटर है, एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, then you have to give file name and then you have to give mode. After execution of this statement क्या होगा कि ये फाइल पॉइंटर, स्टार भी नहीं है यहाँ पे, ये फाइल पॉइंटर इस फाइल को जो भी आपने यहाँ पे दी है उस फाइल के पहले बाइट को जाके पॉइंट करेगा, फर्स्ट बाइट ऑफ दैट फाइल। उसके बाद आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट आपकी जो भी फाइल है वो उस मोड में ओपन होगी जिस मोड में आप ओपन करना चाहते हो। अब उस मोड में समझो ओपन हो गई फाइल। पैरामीटर क्या क्या है आपके? एक है फाइल नेम और दूसरा है मोड इन विच आई वांट टू ओपन अ फाइल। ये लिखने के बाद रिटर्न्स अ फाइल पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द ओपनड फाइल। ये अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट, तो इसका मीनिंग ये है कि मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो सक्सेसफुली इस फाइल को पॉइंट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन मोड विच इज गिवन। आपने उसके लिए जो भी मोड दिया है वो मोड के लिए मोड में वो फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है एंड नाउ माय फाइल पॉइंटर पॉइंट्स टू फर्स्ट बाइट विच इज प्रेजेंट इन दैट फाइल। पहले बाइट पे मेरा फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अब उसके बाद आते हैं फाइल मोड्स। कौन से फाइल मोड्स है? तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो कौन से फाइल मोड्स है। फाइल मोड्स कौन से है? तो W है, R है, A है, W प्लस है, R प्लस है और A प्लस है। अब इनका मीनिंग क्या हुआ? इफ आई ओपन अ फाइल इन W मोड, देन दिस पर्टिकुलर W मोड ओपन्स अ टेक्स्ट फाइल फॉर राइटिंग, मीन्स फाइल में डेटा राइट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इफ इट मीन्स व्हाट? वो फाइल। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। अगर मैं बोलता हूं कि एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन नितिन डॉट टी एक्स टी इन राइट मोड, W मोड, अगर वो फाइल ऑलरेडी है तो उसमें के पूरे कंटेंट्स निकल जाएंगे। सो W मोड यूज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए कि इफ दैट फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो आपके पूरे वो फाइल के कंटेंट निकल जाएंगे और नए इस प्रोग्राम में आप जो कंटेंट दोगे, these contents will be stored in that particular file. One thing. Second thing is
दूसरा मोड है आर। डब्ल्यू मोड का तो हो गया, सेकंड मोड इज आर। इसको हम बोलते हैं रीड मोड, नॉर्मली यूज्ड फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। लेकिन यहाँ पे एरर क्या है, डब्ल्यू मोड में एरर नहीं था, फाइल अगर नहीं है तो वो क्रिएट करके डाटा स्टोर करेगा। लेकिन रीड मोड में वैसा नहीं है। इफ आई वांट टू रीड अ डेटा फ्रॉम फाइल देन इट इज नेसेसरी दैट फाइल शुड बी प्रेजेंट। वो फाइल वहां पे रहना जरूरी है, और अगर वो है तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज पॉसिबल टू रीड द डेटा, अदरवाइज दिस आर मोड विल गिव द एरर। तीसरा है अपेंड मोड। इट ओपन्स अ टेक्स्ट फाइल फॉर राइटिंग in appending mode. If it does not exist, then new file is created, and if it exists, then it will store the new contents at the end of file. अब ये थोड़ा सा अलग है दोनों से। कैसे? तो राइट मोड में तो पहले फाइल का डेटा निकल जाता था इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अपेंड मोड क्या करता है कि फाइल अगर है आपके पास ऑलरेडी तो वो फाइल के लास्ट में जाएगा और नया डेटा स्टोर करेगा। So you are appending the file, फाइल में नया डाटा आप स्टोर कर रहे हैं। Second thing, if file is not present, then this append mode works as a write mode। कि फाइल अगर नहीं है करंट डायरेक्टरी में तो सेम append mode may be worked as a write mode, तो वो फाइल तैयार करेगा और उसमें डेटा स्टोर करेगा। ये हो गए तीन बेसिक। उसके बाद उसके साथ प्लस सिंबल लगा के भी कुछ तीन मोड आते हैं। पहला है W प्लस, opens a text file for both reading and writing purpose. It first truncates the file to 0 length if it exists, otherwise creates a file if it does not exist. Write प्लस करना है, पहले करना है, रीड बाद में करना है। आ गया समझ में? सो W प्लस मोड भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपको, डेंजरस मोड है, क्योंकि ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है तो वो रीड नहीं करेगा। W प्लस मीन्स राइट फर्स्ट देन रीड। पहले आपको राइट का कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, और राइट का ऑपरेशन अगर मैं करता हूं तो अगर फाइल एग्जिस्ट है तो उसमें से पूरा डेटा आपका निकल जाएगा। बाद में नया डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा और उसमें से फिर डेटा रीड करना पड़ेगा। दिस इज W प्लस मोड। नेक्स्ट वन इज R प्लस, ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें रीड पहले आएगा, पहले रीड करो बाद में राइट करो। A प्लस, it opens a text file for both reading and writing. It creates a file if it does not exist. The reading will start from the beginning, but writing can only be appended. See, अगर मैं A प्लस मोड यूज करता हूं और उसमें रीड ऑपरेशन पहले करता हूं तो रीड ऑपरेशन पहले बाइट से शुरू होगा। फाइल में जो आपने स्टोर किया है ना वो पहले बाइट से शुरू होगा। एंड इफ मैं डेटा स्टोर करने का प्रयास करूंगा तो वो अपेंड मोड जैसा स्टोर होगा। अपेंड मोड जैसा मीन्स व्हाट, इट विल स्टोर द न्यू डेटा एट द एंड ऑफ फाइल, पहले स्टोर नहीं करेगा। कब स्टोर करेगा? एट द एंड ऑफ फाइल। मीन्स ए प्लस मोड जो है आपका, ए प्लस मोड रीडिंग के लिए पहले बाइट से रीड करेगा, लेकिन राइटिंग के लिए लास्ट के बाद राइट करेगा। दिस इज अबाउट different file modes which are present in what you can say file handling of C program. Next thing is error handling. अब एरर हैंडलिंग का मैंने आपको बताया कि अगर रीड करना है और फाइल ही नहीं है तो रीड नहीं कर सकते। So it is essential to check for errors after attempting to create a file, either create or reading opening a file. If fopen returns null, it indicates that the file creation was unsuccessful. रीडिंग पर्पज के लिए अगर fopen आप यूज करते हो और वो फाइल ही आपके डायरेक्टरी में नहीं है तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि दैट फाइल इज नॉट प्रेजेंट। और नॉट प्रेजेंट अगर फाइल ही नहीं है और रीडिंग पर्पज के लिए मैं ओपन कर रहा हूं तो FP डेफिनेटली नल को पॉइंट करेगा। और FP अगर नल होता है और अगर आप कुछ प्रोसीजर इफ FP इज इक्वल टू नल देन डिस्प्ले सम मैसेज, ऐसे अगर आप नहीं लिखते हो तो जो सिस्टम का मैसेज है वो तो डिस्प्ले होगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर मैसेज अगर डिस्प्ले करना है
कि फाइल अगर नहीं है तो मुझे कुछ पर्टिकुलर मैसेज अगर डिस्प्ले करना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, इफ fp इज इक्वल टू नल देन p error is a library function which is present in C प्रोग्रामिंग, और उसके बाद आप जो भी दोगे स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग आपका एरर बोल के प्रिंट होगा। इसकी जगह पे आप printf भी यूज कर सकते हो। It is not necessary that everybody should use p error to give the error of a file. एरर देने के लिए p error की कोई जरूरत नहीं है। आप printf भी लिख सकते हो, printf error creating file. p error means what? Either performance error और आपके फाइल का कुछ एरर है, प्रोग्रामिंग एरर, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मुझे ये लिखना बहुत जरूरी है फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में, when you open a file immediately after that write this statement so that अगर fp करेक्ट जगह पे पॉइंट कर रहा है तो ये fp इज इक्वल टू नल सेटिस्फाई नहीं होगा, और इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड देन उसके ब्लॉक में जो लिखा है आपने p error एंड exit 0, ये स्टेटमेंट exit 0 मीन्स व्हाट? इमीडिएटली टर्मिनेट द प्रोग्राम। जैसे हम ब्रेक यूज करते थे टू टर्मिनेट द इनर मोस्ट लूप, तो वो प्रोग्राम में ही रहता था लेकिन वो उस ब्लॉक के बाहर आता था जिस ब्लॉक में आपने ब्रेक लिखा है। एग्जिट 0 क्या करेगा? इमीडिएटली इट विल टर्मिनेट द प्रोग्राम, मींस वो एरर बताएगा कि एरर क्रिएटिंग अ फाइल, या आपने दूसरा जो भी डबल कोटेशन में आप कुछ भी दो, आपकी मर्जी। तो ये एरर मैसेज प्रिंट करके वो इमीडिएटली प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट कर देगा मींस व्हाट? वो प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक है। सो टू क्रिएट अ फाइल एरर चेकिंग इज नेसेसरी, और आई विल से दैट एरर चेकिंग इज मस्ट है एरर चेकिंग आपको अगर ये करना है। नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसके बाद ओपन का सब देखा, फाइल के मोड्स देखे, उसके बाद एरर का भी जो कुछ भी है वो देखा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लोजिंग अ फाइल। जैसे ओपनिंग के लिए एफ ओपन, एफ क्या इंडिकेट करता है? एफ इंडिकेट्स द फाइल। अब क्लोज करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आफ्टर क्रिएटिंग एंड परफॉर्मिंग नेसेसरी ऑपरेशंस, मींस आपका पूरा ऑपरेशन होने के बाद, जब आप जैसे हम गेट cs लिखते हैं ना आखिर में, इन सेम वे पूरा फाइल का ऑपरेशन होने के बाद एक बार आपको पता चला कि नाउ ऑल ऑपरेशंस आर ओवर, मैंने सब डेटा रीड किया है, अपेंड किया है, राइट किया है, जो भी किया है, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द ऑपरेशंस, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा एफ क्लोज। और एफ क्लोज किसको करना पड़ेगा? जो फाइल आपने ओपन की थी उसको एफ क्लोज करना पड़ेगा। एफपी से आपने जो फाइल ओपन की थी उस फाइल को आपको क्लोज करना पड़ेगा। एक्चुअली प्रोग्राम टर्मिनेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली भी क्लोज होता है, बट दिस इज अ, क्या बोलते हैं हम उसको, परंपरा जिस तरह से बोलते हैं ना, उस तरह का है ये कि एफ क्लोज एफपी, एफ ओपन एफपी अगर लिखा है, एफपी फाइल पॉइंटर अगर फाइल ओपनिंग के लिए लिखा है तो कहीं ना कहीं पे आपको वो फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। उसका और एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मुझे अगर एक ही प्रोग्राम में, ध्यान रखिए, एक ही प्रोग्राम में मुझे एक स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और टोटल फाइल में स्टोर करने हैं और उसके बाद रीड भी करने हैं बाय यूजिंग W एंड R मोड। तो पहले आप लिखोगे fp इज इक्वल टू f ओपन, फाइल का नाम सपोज xyz.txt इन राइट मोड, then store all the data into that file by using statement fprintf or fputs, and after that close that file, again open that file in read mode, read the data and display it onto your screen। तो इस तरह के ऑपरेशन करते वक्त आपको fclose लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप fclose नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि वो फाइल ऑलरेडी राइट मोड में ओपन है, वो क्लोज नहीं हुई है, तो उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। फिर रीड मोड में उस बाय यूजिंग सेम फाइल पॉइंटर इट इज पॉसिबल, तो उसको आपको फिर ओपन करके रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद आपको वो फाइल में जो भी डेटा है वो डेटा आपको आइदर रीड करने के लिए या अपेंड करने के लिए, किसके लिए भी यूज करो, लेकिन वो आपको पहली फाइल क्लोज करने के बाद आपको उसको यूज करना पड़ेगा। अब फाइल के टाइप्स कौन से हैं, ये थोड़ा मैं फास्ट में बता देता हूं। पहला है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट कंटेन्स
टेक्स्ट ओनली, प्लेन टेक्स्ट, ABCDEFGH 0 to 9, करली ब्रेसेस, ब्रैकेट्स वगैरह सब जो मशीन सॉरी जो यूजर रीडेबल फॉर्म में है उन फाइल्स को हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल. दे कंटेन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स and are typically used for storing textual information such as document configuration files, source codes, etc. Text files can be created and manipulated using standard text editors or programming languages like C. मीन्स आपको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग का ही यूज करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं. इट इज पॉसिबल टू यूज बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर्स आल्सो. उसका एग्जांपल हम ये अभी जब हमारा खत्म होगा तो तब मैं एक प्रोग्राम लेंगे, हम वो प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूं. दूसरे टाइप कौन से है? बाइनरी फाइल्स. दीज आर नॉट ह्यूमन रीडेबल्स, दीज आर मशीन रीडेबल्स. बाइनरी फाइल्स आर फाइल्स दैट स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट. They contain machine readable data represented as a sequence of binary digits, zeros and ones only. और zeros and ones बोलते वक्त आपको 0 1 नहीं दिखेगा. These zeros and ones are converted into hexadecimal and then it will show some आप जिसे गार्बेज बोलते हो तो गार्बेज कैरेक्टर के जैसा आपको वो प्रतीत होगा जब आप उस फाइल को एडिट करोगे या टाइप करोगे. Binary files can store various types of data including images, audio files, video files, executable programs and structured data such as databases. यहाँ पे कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि मैं वीडियो फाइल ओपन करता हूं तो मुझे दिखता है ना, व्हाटएवर वो मूवी में या सॉन्ग में जो भी है वो मुझे सामने दिखता है तो आई एम रीडिंग द डेटा. वैसा नहीं. देयर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर्स. अगर मैं बोलता हूं कि पेंट में मैं कोई वीडियो फाइल ओपन करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पेंट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर इमेजेस ओनली. डॉक फाइल ओपन करनी है, डॉकएक्स फाइल ओपन करनी है तो मुझे वर्ड का यूज करना पड़ेगा. इट इज नॉट पॉसिबल टू ओपन दैट फाइल इन सम अदर एप्लीकेशन विच इज नॉट पैरेलल टू वर्ड. तो ये जो सभी टाइप के फाइल्स है ना, स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा या वीडियो फाइल्स होंगे या MP3 होंगे, ऑडियो फाइल्स MP3 नहीं है, वेब है, बहुत सारे टाइप्स है उसमें ऑडियो फाइल्स के. तो इसमें का डेटा मैं रीड नहीं कर सकता. इट इज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट दैट फाइल बाय यूजिंग सम एप्लीकेशन. मीडिया प्लेयर में हम वीडियो फाइल देख सकते हैं. दैट इज एग्जीक्यूटेड डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, लेकिन आप उसको रीड नहीं कर सकते. अगर मैंने आपको बताया कि कोई मूवी में कुछ चीजें हैं उसको मैं चेंज करना चाहता हूं तो बाय यूजिंग सम एप्लीकेशन इट इज पॉसिबल, बट बाय यूजिंग मैं डायरेक्टली ही उस फाइल को एडिट करके कुछ चेंजेस करके नहीं देख सकता क्योंकि दैट डेटा इज इन बाइनरी फॉर्म. रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल्स ऑफन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग to ensure data integrity and compatibility across different systems. एडिटिंग उतना इजी नहीं है बाइनरी फाइल्स का जितना आप सोचते हो. टेक्स्ट फाइल में मैंने मेरा नाम लिख दिया नितिन, दूसरे दिन मुझे वहां पे नितिन नहीं चाहिए, नाइक नितिन चाहिए, तो इट इज वेरी इजी टू प्लेस नाइक बिफोर नितिन एंड यू विल गेट द रिजल्ट. लेकिन बाइनरी फाइल में वैसा नहीं होता है. नेक्स्ट थिंग है इनपुट आउटपुट फाइल्स. नाउ इट इज रिगार्डिंग सी प्रोग्रामिंग ओनली. Input files are files from which data is read by a program. Output files are files to which data is written by a program. Input file means what? R मोड के साथ जो हम फाइल यूज करेंगे वो इनपुट फाइल होगी. W मोड के साथ हम जो फाइल यूज करेंगे वो आउटपुट फाइल होगी. So, और तीसरी है IO. IO means programs that need to interact with external data sources or store their results for future use. इनपुट एंड आउटपुट दोनों आईओ. पहले इनपुट फाइल, उसके बाद आउटपुट फाइल एंड थर्ड वन इज आईओ फाइल. आईओ हम बहुत बार ये टर्म को यूज करते हैं. आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट. उसके बाद कुछ टेम्पररी जंक जिसे हम बोलते हैं तो उस तरह के कुछ अननेसेसरी फाइल भी हमारे पास तैयार होके रहते हैं तो वो फाइल भी, दीज फाइल्स आर कॉल्ड एज टेम्पररी फाइल्स. Temporary files are files created by programs to store temporary data during program execution. मैंने जब पहले से ही शुरू किया था ना तब मैंने आपको बताया था कि आप देखो आपके डायरेक्टरी में C.C एक्सटेंशन के साथ तो आपका प्रोग्राम रहेगा लेकिन उसके साथ .back नाम की एक फाइल रहेगी which is called as backup of your program. तो ये टेम्पररी फाइल है, आप उसे डिलीट कर दोगे प्रोग्राम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. They are often used for storing intermediate results, caching data or
फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। ये सब टेम्पररी फाइल का काम है। टेम्पररीली इट विल क्रिएट सम फाइल। टेम्पररी फाइल्स आर टिपिकली डिलीटेड वंस दे आर नो लॉन्गर नीडेड। मीन्स जब अगर मुझे लगेगा कि ये टेम्पररी फाइल की कोई जरूरत नहीं है, इट इज पॉसिबल टू डिलीट द फाइल आल्सो। तो ये टेम्पररी फाइल्स है। हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे टेम्पररी फाइल्स तैयार होकर रहते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेशल फाइल्स। स्पेशल फाइल्स आल्सो नोन एज डिवाइस फाइल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं प्रिंटर इंस्टॉल करता हूं ना, तो डिवाइस ड्राइवर उस प्रिंटर का आपके साथ इंस्टॉल होता है, और डिवाइस ड्राइवर भी फाइल्स के इसमें होता है। वंस यू डिलीट दैट डिवाइस ड्राइवर, इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज दैट प्रिंटर। इंस्टॉल हुए वाला डिवाइस ड्राइवर आपने डिलीट कर दिया तो मेरा अगर प्रिंटर है तो वर्क नहीं करेगा। देन एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल फाइल्स सी के रिलेटेड दिया है। इनपुट के लिए stdin है, आउटपुट के लिए stdout है, स्टैंडर्ड एरर के लिए स्टैंडर्ड एरर stderr है, सीरियल पोर्ट के है, डिस्क डिवाइसेस के है, नेटवर्क के है। नेटवर्क का भी इंटरफेस है, उसके लिए भी फाइल लगती है। हम इंटरनेट बहुत इजीली यूज करते हैं मोबाइल में या कहीं पे भी, लैपटॉप पे, एक तो केबल लगा के या वाईफाई लगा के। वाईफाई के भी ड्राइवर्स रहते हैं आपके सिस्टम में या लैपटॉप में। इफ ये ड्राइवर्स अगर थोड़ी भी प्लस माइनस हो गए ना, तो आपका वाईफाई नहीं चलता है, आपको नेटवर्क नहीं आता है, ये सारी चीजें होती है। सो दिस फाइल्स आर कॉल्ड एज स्पेशल फाइल विच वर्क्स विद इंटरफेसेस, डिवाइसेस। इनके साथ जो वर्क होते हैं वो सब, उनको हम स्पेशल फाइल्स है, सिस्टम फाइल्स कहते हैं। स्पेशल फाइल्स आर एक्सेस्ड यूजिंग सिस्टम कॉल्स और लाइब्रेरी फंक्शन स्पेसिफिक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि सी प्रोग्रामिंग बहुत सारी जगह पे ये लिखा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल मींस इन बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो इनका मिडिल लेवल है, लेकिन हर एक प्रोग्राम को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज सी का, मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा, whether that program is middle level language C program, no, it is a simply high level language C program. मिडिल लेवल लैंग्वेज सी प्रोग्राम हम किसे कहते हैं कि अगर मैं माउस, कीबोर्ड सी प्रोग्राम के थ्रू अगर हैंडल कर रहा हूं, then there is a direct interaction with hardware through your C program, then that particular C program is called as middle level C program. Otherwise all, जब तक जैसे कि हमने अब तक जो, और ये फाइल हैंडलिंग के भी, ये सभी प्रोग्राम्स हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के सी के प्रोग्राम है। तो कुछ स्पेशल फाइल्स रहते हैं। मैंने शायद 3-4 टॉपिक जो है वो कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखेंगे। ऑलरेडी आई हैव टाइप्ड द प्रोग्राम, जस्ट आई विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम टू यू। 1 मिनट दे दो मुझे खाली। I think my program is now visible to you. Okay, now it is visible. So see, यहाँ पे क्या है, अब प्रोग्राम तो हमारा जैसे का वैसा ही है, जैसे हम सी में प्रोग्राम लिखते थे उसी तरह का प्रोग्राम है। अब चेंज कहाँ पे हुआ है वो देखना पड़ेगा हमें। ये तो पहला इंक्लूड फाइल्स तो आपके साथ है, उसके बाद मैंने मेन लिखा है, और यहाँ पे मैंने अब यहीं पे समझाऊंगा आपको कि कौन से फंक्शन मैंने यूज किए फाइल हैंडलिंग के। ये पहला, हियर आई एम डिक्लेयरिंग वन पॉइंटर हुज नेम इज fp, और डिक्लेयर किया है फाइल के साथ। जस्ट कीप इन माइंड, आपको या एग्जाम में लिखना हो या प्रैक्टिकल में लिखना हो, ये जो फाइल है ना वो कैपिटल में ही लिखना है। सो फाइल स्टार fp। उसके बाद मैंने दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है और एक ch नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया। अब मैं इससे पहले क्या करता हूं कि जो भी, अब ये प्रोग्राम में किया क्या है मैंने वो थोड़ी इसमें बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द डेटा फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, उस डेटा को रीड कर रहा हूं, रीडिंग डेटा। अब
रीड करने के लिए मेरे पास फाइल होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे फाइल तैयार करते हैं। डॉट शेल में जाऊंगा मैं और यहाँ पे हमारी जो कॉपीकॉन कमांड है वो यूज करता हूँ, nitin.txt। क्या किया मैंने, एक फाइल मुझे बनानी है जिसका नाम है nitin.txt। अब इसके बाद मैं जो भी टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिकली nitin.txt में चला जाएगा। सो कॉपीकॉन nitin.txt, nitin.txt मैंने तैयार करनी है। उसमें मैं क्या लिखूंगा, मेरा नाम लिखूंगा। 1 मिनट, उसमें मैं क्या करूंगा, टाइप क्यों नहीं हो रहा है, और एक बार लिखता हूं मैं। ठीक है, हम कॉपीकॉन नहीं लिखेंगे, कॉपीकॉन की जगह हम दूसरा कुछ यूज करेंगे, हम नोटपैड यूज करेंगे। कॉपीकॉन यूज नहीं करेंगे हम। 1 मिनट, मुझे लगा था कॉपीकॉन चलेगा लेकिन शायद इसमें वो नहीं चलता है। हम क्या करेंगे, एक मैं नोटपैड में फाइल टाइप करता हूँ, उसको मैं शेयर नहीं करूंगा। या हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे सी के डायरेक्टरी में बहुत सारे सी के प्रोग्राम्स है, उसमें से ही एक प्रोग्राम ले लेंगे। तो मैंने क्या किया है, एक फाइल पॉइंटर यूज किया है। अगर आपको देखना है इस प्रोग्राम का ये आउटपुट अच्छी तरह से, तो आप नोटपैड में जाइए, कुछ तो भी डेटा टाइप कीजिए, वो फाइल को सेव कर दीजिए xyz.txt, आप या आपको जो भी नाम देना है। और ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तब आप क्या करो, उस प्रोग्राम का आउटपुट देते वक्त प्रोग्राम का आउटपुट देते वक्त आप वो फाइल का नाम दो जो आपने तैयार की है। उतना इजी है वो, मैं आपको बताता हूँ कैसे इजी। तो फाइल स्टार fp मैंने दो वेरिएबल लिए हैं और उसके बाद दिखाया मैंने एंटर द फाइल नेम टू बी ओपन्ड। अब मैं ये प्रोसीजर किस लिए कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। अब यहाँ की कुछ एक आधे फाइल का हम ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, फाइल का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले, यहाँ पे कौन से फाइल है हम देखेंगे, dir star.c, इसमें से कौन सा तो भी एक फाइल लिखेंगे, देखेंगे हम। जस्ट एज्यूम दैट मैंने ये udf3.c नाम की जो फाइल है उसको मुझे प्रिंट करना है सी प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम दे दूंगा वो कौन सा, udf3 का। fp इज इक्वल टू f ओपन। अब मैं जो फाइल दे रहा हूं नाम वो तो है ही वहां पे। इफ fp इज इक्वल टू नल देन कैन नॉट ओपन अ फाइल, एग्जिट कर दो। और अगर नल नहीं है, अब fp इज इक्वल टू नल क्या करेगा कि अगर आपने दिए वाली फाइल आपके करंट डायरेक्टरी में प्रेजेंट ही नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। फाइल ही नहीं है तो रीड कहां से करोगे। ठीक है, सो इफ fp इज इक्वल टू नल, ये हो गया एरर चेकिंग कि मैंने रीड मोड में फाइल को तो ओपन करना है लेकिन फाइल वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। पहले हम प्रेजेंट है वो फाइल दे देंगे udf1.c, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था। वो फाइल अगर ओपन होती है तो ओपन होगी और उसमें के पूरे कंटेंट आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा। और अगर वो फाइल प्रेजेंट ही नहीं है तो fp इज इक्वल टू नल होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उसके बाद आपका आएगा कैन नॉट ओपन दैट फाइल। ठीक है,
अगर एफ पी इज इक्वल टू नल नहीं है, मीन्स फाइल वहां पे प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी। सी एच की डेटा टाइप क्या है, ऊपर देख रहे हो आप, डेटा टाइप ऑफ सी एच इज कैरेक्टर एंड एफ गेट सी मीन्स व्हाट, कि उस फाइल में से मुझे एक कैरेक्टर रीड करना है, ओनली वन कैरेक्टर। उस फाइल में से मुझे एक कैरेक्टर रीड करना है, और कौन सा कैरेक्टर रीड करना है, तो मेरा फाइल पॉइंटर अभी जहां पे पॉइंट कर रहा है वो कैरेक्टर मुझे रीड करना है। तो जब भी आप एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, आपका फाइल नेम रीड मोड में ओपन करोगे ना, तो वो फाइल पॉइंटर अगर फाइल है तो पहले बाइट को ही पॉइंट करेगा। सो सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी ऑफ एफ पी क्या करेगा, जो फाइल आपने ओपन की है वो फाइल में पहला जो कैरेक्टर है वो लाके सी एच में डाल देगा। ठीक है, अब इसके बाद दो चीजें करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पहले एंड ऑफ फाइल चेक करना पड़ेगा। कभी अब मैं जब डेटा रीड करते जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो वो फाइल खत्म होगी ना, तो लास्ट कैरेक्टर ऑफ फाइल इज कॉल्ड एज एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, और वो होता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल मीन्स कैप और उसके बाद जेड। हर एक फाइल का लास्ट कैरेक्टर कंट्रोल जेड ही होता है। सो व्हाइल सी एच इज नॉट इक्वल टू ई एफ, जब तक सी एच की वैल्यू एंड ऑफ फाइल नहीं होती, तो जो कैरेक्टर रीड किया है मैं उसको प्रिंट करूंगा, और उसके बाद फिर नया कैरेक्टर जो है पहला हो गया, रीड होने के बाद वो फाइल पॉइंटर नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएगा, उसको रीड करो, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएगा। ये ऑटोमेटिकली एक एक कैरेक्टर आगे आगे चलता जाएगा, फाइल पॉइंटर रीड किया कि आगे जाएगा, सी एच में डाल देगा जो भी वैल्यू है कैरेक्टर की, और उसके बाद अगले कैरेक्टर को पॉइंट करके ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं तो वो एंड ऑफ फाइल को, हम जब सेव करते हैं ना फाइल कौन सी भी, तो सेव करने के बाद क्या होता है कि जो लास्ट का कैरेक्टर है फाइल का, उसके बाद एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर आता है कि ये फाइल पहले बाइट से तो शुरू हो गई, लेकिन ये एंड ऑफ फाइल है, इसके लिए वो एक अलग से कैरेक्टर रहता है। और फिर मैंने रीड करने के बाद फिर ये चेक करेगा एंड ऑफ फाइल है क्या, अगर नहीं है तो कैरेक्टर प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, एंड ऑफ फाइल तक। वंस इट विल रीच एंड ऑफ फाइल, ये व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा। आपका आपने जो फाइल पॉइंटर से फाइल ओपन की थी वो फाइल पॉइंटर से ही मैं फाइल उसको क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद गेट सी एच लिखूंगा। सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम। एक फाइल ऑलरेडी हमारे पास है, मैं वो फाइल के कंटेंट रीड करके प्रिंट करना चाहता हूं। ठीक है, अब इसको हम कंपाइल करके देखेंगे। सो एज प्रोग्राम इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी, उसमें कुछ एरर नहीं है। अब मुझे रन करने के बाद मुझे अब क्या करना है, udf1.c नाम की फाइल मेरे पास ऑलरेडी करंट डायरेक्टरी में है, तो वो फाइल का नाम दे दूंगा मैं udf1.c। यहाँ पे क्या पूछा है मुझे, एंटर द फाइल नेम टू बी ओपन, आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, udf1.c नाम की फाइल मेरे पास है मेरे करंट डायरेक्टरी में, तो मैं उसको ओपन करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो udf1.c फाइल में जो भी कंटेंट है, दीज कंटेंट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन टू स्क्रीन। ये देखो, तो udf1.c नाम की जो फाइल है उसमें ये कंटेंट है। अब ये कंटेंट डिस्प्ले करना क्यों इजी हुआ मुझे, बिकॉज udf1.c फाइल इज आल्सो टेक्स्ट फाइल, जस्ट लाइक ए टेक्स्ट फाइल, उसमें के कंटेंट मैं रीड कर सकता हूं। तो एंटर मारने के बाद वो फाइल में जो डेटा है वो मेरा आउटपुट आ गया मेरे इस सी प्रोग्राम का। ठीक है, ये हो गया एक, कि अगर फाइल प्रेजेंट है तो उसने क्या किया, वो फाइल के सब कैरेक्टर्स रीड करके फॉर्मेट में आपके सामने ला दिए, बिकॉज स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर, स्लैशियन एंटर जो मारते हैं ना हम, वो भी कैरेक्टर है, इसलिए udf1 का जो प्रोग्राम है वो एज इट इज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। एंटर मारो, प्रोग्राम खत्म आपका। ये आउटपुट था, ये ध्यान में रखो। अब मैं वहां पे udf2 का भी दिखाता मुझे, सो udf2.c देके देखता। ये देखो, udf2.c के जो भी कंटेंट है, दीज कंटेंट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन टू स्क्रीन। ये अलग प्रोग्राम नहीं है, इसको अब आप प्रोग्राम मत बोलिए, दिस इज जस्ट टेक्स्ट विच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फाइल। ये खाली क्या है, ये टेक्स्ट है जो कि उस फाइल में प्रेजेंट है। तो उसी तरह से अगर मैं nitin.txt लिखता हूँ और उसमें टाइप करता हूँ मेरा नाम वगैरह जो भी है वो,
और वो फाइल को सेव करके रखता हूँ, एंड इफ आई ओपन दैट फाइल बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम, देन इट इज पॉसिबल टू डिस्प्ले ऑल द कंटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट फाइल ऑन टू योर स्क्रीन। ये तो हो गया कि फाइल है, इसलिए अब मैं फाइल नहीं है ऐसे abcde.c या abcde खाली देता हूँ, abcde.txt। अब मुझे ये पक्का मालूम है कि दिस फाइल इज नॉट प्रेजेंट इन माय डायरेक्टरी। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर मारोगे, प्रोग्राम के अंदर आ गया, अल्टर F5 डाल के आप देख सकते हो पी एरर जो लिखा था ना हमने, कैन नॉट ओपन अ फाइल, वो आ गया। ये अब एरर क्यों आया? बिकॉज abcde.txt फाइल इज नॉट प्रेजेंट इन माय करंट डायरेक्टरी। ये फाइल मेरे पास नहीं है, तो ओपन करने का कोई सवाल ही नहीं। तो इसलिए उसने दिया एरर कि कैन नॉट ओपन अ फाइल। वहां पे आप कुछ भी लिखो, बहुत बड़ा मैसेज भी लिखना है तो लिखो, it will display that message onto your screen. So this is all about file learning। कल एक हम और एक लाइव सेशन लेंगे जिसमें हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और बचे वाले जो एक दो चीजें हैं वो देखेंगे, सो दैट यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया। और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन ले लेंगे। पहले आप क्लासरूम में आपके क्वेश्चंस पूछो, जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछेंगे रिगार्डिंग सी प्रोग्रामिंग पार्ट 2 ओनली, वो सभी के आंसर्स देने के लिए हम एक सेशन रखेंगे, लेकिन वो शायद एक दो दिन बाद रखेंगे। लेकिन कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट या जो भी चीजें बची है इस चैप्टर में, वो चीजें हम लेने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग। पहले पहले थोड़ा शायद इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि हम ये कर नहीं पाए, साउंड मैच कर नहीं पाए। शायद दो जगह पे शुरू था, इसलिए साउंड का बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लेकिन कल वो नहीं आएगा डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। विल स्टॉप।